शरीर रोग युक्त ना हो, ऐसा हम नहीं कहते, पर रोग होने पर भी वो तुम्हें परास्त नहीं करेगा अगर राधा नाम जपोगे, ऐसा हम कहते हैं। और व्यापार बराबर सफलता ही मिलती रहे, ऐसा भी हम नहीं कहते, लेकिन असफलता मिलने पर आप निराश नहीं होगे, ये बात समझ लीजिए। और किसी से दुर्व्यवहार तो होगा ही नहीं। जब हृदय में प्रेम होता है तो दुश्मन को भी प्रेम देने का मन होता है। अपने द्वेष देकर ही नहीं सकते, अपने प्यार ही देंगे, क्योंकि हमारे पास प्यार है ही, तो हम प्यार ही बांटेंगे। वो हमें मारेगा, हम उससे प्यार करेंगे, वो हमें गाली देगा, हम उससे प्यार करेंगे, क्योंकि हमारे पास प्यार ही है। तो राधा नाम या राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, ये संपूर्ण है। जो नाम जप करता है उसके अंदर ज्ञान, विज्ञान, भक्ति सब कुछ आ जाता है। पर अगर ये कि हमारे शरीर में जुकाम ना हो, बुखार ना हो, ये थोड़ा बहुत हल्की बात है। प्रारब्ध है, उसको भोग लीजिए राधा नाम के बल से, और राधा नाम से भगवत प्राप्ति कीजिए, अखंड ऐश्वर्य सुख प्राप्त कीजिए। भगवान को प्राप्त कर लेना, अखंड ऐश्वर्य सुख, अखंड आनंद, भगवान को प्राप्त कर लेना, दुख का जहां निशान भी नहीं, ऐसे सुख को प्राप्त करना है। तो हमें लगता है कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए करना ठीक नहीं है। नाम का प्रयोग है, जुकाम, बुखार, शरीर रोग, ये तो चल ही रहा है। स्वस्थ होते तो यही करते, जो बीमार होकर कह रहे हैं वही स्वस्थ होकर कहते। बीमार होकर के जो ये कार्य हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात श्री जी ने करवा रहे हैं। तो हम ये समझ रहे हैं कि देखो प्रारब्ध भोग आया, पर श्री जी हमें बचाए हुए हैं प्रारब्ध के प्रहार से। ये सेवाएं हो रही, खूब नाम कीर्तन, खूब भगवत चर्चा हो रही, और जीवन कट रहा है बढ़िया। तो हम श्री जी के हवाले अपना जीवन कर दें और नाम जप करें, और जैसे श्री जी हमें रखें वैसे हम रहना पसंद करें, तो बात बढ़िया बन जाएगी। जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। इस बात पे आ जाओ तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। नहीं, हो सब कुछ सकता है। तुम निरंतर राधा नाम जप करो, जो चाहोगे हो जाएगा, जो चाहोगे हो जाएगा, सब कुछ हो जाता है। पर फिर जब भजन का रस आता है तो शरीर कोई महत्व नहीं रह जाता, और जिसका कोई महत्व नहीं, वो बीमार हो स्वस्थ हो, क्या फर्क पड़ता है। अब अभी चूंकि आप शरीर ही में हो, इसलिए शरीर ही प्यारा है आपको, तो लगता है ये शरीर कहीं बीमार ना हो जाए, कहीं इसको कष्ट ना हो जाए। अभी शरीर में प्रधानता भगवान में नहीं है। जिस दिन भगवान में हो जाएगी तो शरीर का कोई महत्व नहीं रहता है। भजन करो तो धीरे धीरे भगवान, देखो रोग पाप का फल होता है, और हमने भजन के द्वारा पाप को नष्ट कर दिया तो रोग खत्म हो जाएगा। पाप ही का तो फल है रोग। तो कहते हो आप क्यों नहीं नष्ट कर लेते? क्योंकि हमें जरूरत नहीं, हमारा काम हो गया। हमारी गाड़ी घर के पास आके खड़ी हुई, हम उतर गए, उसमें आग लग गई, हमें क्या परेशानी? रास्ते में होते तो परेशानी हो सकती थी, घर आ गए अब कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं। जितना भी कष्ट है वो बहुत सुख से भी ज्यादा मीठा है हमें, क्योंकि मेरे प्यारे के द्वारा दिया हुआ है, वो बहुत अच्छा है। जैसे काकभूषुंड जी से गरुड़ जी ने कहा कि आपको कौवा की योनि क्यों अच्छी लगी? बोले इससे राम भक्ति उपजी है, इसलिए मुझे जितना आपको गरुड़ देह प्रिय है उससे भी ज्यादा मुझे काक देह प्रिय है, क्योंकि इससे भगवान की भक्ति उत्पन्न हुई है। तो हमें लगता है ये पहली वाली बात में थोड़ा ढीला कर दो कि जैसे चाहो प्रभु वैसे मुझे रखो, पर मैं आपको भूलूं नहीं। दुख में भी इतनी हिम्मत दो कि मैं दुख को पार कर जाऊं। दुख ना दो ऐसा तो ठीक नहीं है। नहीं, दुख ना दो ये तो बहुत कमजोर बात हो जाएगी। यदि आप दुख देना चाहते हो तो दुख दो, पर दुख के सहने की शक्ति दो, और नाम जप दो जिससे आपको भूलूं नहीं। ठीक रहेगा बच्चा? मांगने में थोड़ा सुधार कर लो तो और अच्छी बात हो जाएगी।